हेलो, जय हिंद। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आपके अपने चंपारण पाठशाला में आपका स्वागत है। तो ये अर्जुना सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 में उनका एग्जाम पढ़ने वाला है, उनके लिए रामबाण साबित होगा। तो कल हमने पढ़ा था एपी के बारे में और आज पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आपके दिलो दिमाग में उतारने का प्रयास करूंगा। हाँ, और ये कान खोल करके बात सुन लीजिएगा, पेपर पेन ले करके बैठिएगा, क्योंकि आपको कुछ लिखना भी होता है। क्यों लिखने की क्या जरूरत है? आपके पेपर के समय रिवीजन करने के लिए। तो हाँ, फिर आज स्टार्ट करेंगे नई अंदाज में। आज लेक्चर 2 होगा, जिसका नाम होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होगा। और इसका अगला पार्ट आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ट्राई का मतलब होता है थ्री, और गुणों का मतलब होता है एंगल, और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी तीन कोणों का मापन। और हम इसमें बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज का ही एक पार्ट होता है। आपको पता होगा कि ये क्रैश कोर्स चल रहा है और अपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। और उसके जो प्रकार हैं, दो टाइप होते हैं, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर समकोण। तो तीन कोणों का मापन क्या होता है, यानी तीन कोणों का मापन। तो आप पूछिएगा भैया कि ये आपका ट्रायंगल रहा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये फिक्स हो जाता है कि ये 90 डिग्री है। समकोण क्या होता है? समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज को डोनेशन करने का साइन है, यानी सिंबल है, इंगित करने का सिंबल है। तो समकोण त्रिभुज यानी थीटा का मान, अल्फा का मान जो मानिएगा, बीटा का मान आपने ये जो माना होगा वो 90 डिग्री हो। यानी मैंने थीटा माना तो थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री, यानी फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो इसी को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। फिलहाल अभी हम चलेंगे अगले सीरीज की ओर। देखिए, अब बताइए, आपके एक बुक में ऐसे फिगर ड्रा होगा, आपके बुक में एक ऐसे फिगर ड्रा होगा। तो यहां थीटा, मैंने थीटा को क्या मान लिया? 90 डिग्री मान लिया। अब देखिए, आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 डिग्री। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है कि नहीं है? तो मैंने इस त्रिभुज के शीर्ष को, वर्टेक्स को ए बी सी मान लिया। अच्छा जी, इसको मैंने मान लिया पी क्यू और आर। मान लिया कि नहीं मान लिया? मान लिया।
अब बताइए, मैंने इस एंगल को थीटा माना है, तो इसको क्या मानेंगे? अल्फा मानेंगे। मैंने इस एंगल को थीटा माना है, तो इस एंगल को क्या मानेंगे? अल्फा मानेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यहां एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के, यहां त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, 180 डिग्री होता है। कोई संख्या या माने 180 लिख दी, उस पर एक छोटा सा जीरो के लाइक जीरो, तो उसी को हम डिग्री बोलते हैं। ये जो चीज है ना, उसी को डिग्री बोलते हैं, डिग्री, डिग्री। तो आपको पता है ये त्रिभुज है और सारा कोण 60-60 हो तो 180 हो गया, तो 60-60 हो तो समबाहु, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और हम ये पता हो गया ना, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। अब आइए हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कड़ी की। अब बताइए, आप इस वर्टेक्स सी से, इसमें तीन चीज बेसिकली पढ़नी है, P के बारे में, B के बारे में और H के बारे में, PBH। ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई कि P क्या है, B क्या है, H क्या है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो ये PBH हमको मालूम हो जाए कि P क्या है, B क्या है, हम एंगल के रेफरेंस के साथ देखेंगे। ये C है, C पर थीटा कोण बना हुआ है, तो C से, यहां से इसके सामने इस थीटा से सामने की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले बताइए, थीटा प्लस अल्फा का मान क्या 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। थीटा प्लस अल्फा का मान 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब बताइए कि यहां थीटा है, थीटा के सामने इस एंगल के रेफरेंस ताकिएगा तो ये P होता है। अब कुछ देर के लिए इसको हम मिटाते हैं ताकि आपको समानता समझ में आवे। यहां एक एंगल बना, एक यहां एंगल बना। अब बताइए कि हम इस थीटा के सामने P है और इस जहां 90 डिग्री बने उसको हम H कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो बच क्या गया, ये बच गया, तो इसको क्या बोलेंगे? B बोलेंगे। कहिएगा कि भैया PBH का मतलब क्या होता है? हम तो बहुत बार सुनते हैं PBH कुछ बड़ी चीज नहीं है, बस समझिए। P का मतलब होता है यहां ये P था, P का मतलब होता है, अब देखिए, अब ये एंगल के रेफरेंस कर दिए, हमको पता है दोनों एंगल 90 डिग्री होगा। अब फिर ये एंगल के रेफरेंस इस एंगल के सामने जहां थीटा है उसके 90, जहां 90 बन रहा है उसके सामने तो H हो जाएगा। अब इस एंगल के सापेक्ष यहां से देखिए, यहां से ऐसे ऐसे देखिए आप, तो यहां पड़ रहा है, तो ये क्या हुआ? P हुआ। और जो बच गया ये हो गया, ये हो गया, तो ये बच गया, तो ये क्या होगा? B होगा। अब इस एंगल के सापेक्ष चलिए, हमने इसको निकाल दिया, यहां से ताकिएगा ऐसे ऐसे, तो ये P हो जाएगा। ये हमको कांस्टेंट H क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? H होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा H होता है। बाकी दो जगह इंटरचेंज हो जाते हैं,
ये जो P और B होता है इंटरचेंज हो जाएगा, ये P और B होगा, क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, कहीं P हो जाएगा तो कहीं B हो जाएगा, तो कहीं B हो जाएगा तो कहीं P हो जाएगा। बहुत बार सुन लिए भैया, कान पक गया, PBH सुनते सुनते, बता दो ना PBH क्या होता है। अरे समझो ना, बहुत इजी है भाई। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब। B का मतलब होता है बेस, माने आधार। और H का मतलब होता है हाइपोटेनस, मतलब ऊंचाई, या उसी को बोलते हैं हम लोग कर्ण। सबसे इजी कर्ण, कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए, अब एक चीज और समझिए कि हमने पीबीएच के बारे में समझ लिया। अब देखिए इस त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे, यहां से एक फॉर्मूला का निर्माण होता है। पीबीएच में एक रिलेशन होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां से एक फॉर्मूला का जनरेशन होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। इसको आप बंद कर लीजिए, यानी कर्ण का स्क्वायर हिंदी भाषी लोगों के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब कहीं दे दे ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 है तो ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5, कैसे? यानी अब बताइए, हमको कर्ण का स्क्वायर निकालना हो, हमको ये नहीं मालूम है, तो हमको कर्ण का स्क्वायर निकालना होगा। तो लंब का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर यानी 9 अजोड़ 16 बराबर 25। अब यहां से एक चीज होगा, कर्ण बराबर हो जाएगा यानी h बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब बताइए हमको कर्ण निकालना है या h निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको त्रिकोणमिति समझने के लिए, बूझने के लिए आपको स्क्वायर रूट मालूम होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक। आप क्योंकि 10th में है, 1 से 20 तक स्क्वायर हो मालूम, स्क्वायर रूट हो मालूम, पहाड़े सही से आते हो आपको, और ट्रिपलेट आते हो, जैसे 3 4 5 हो, 5 12 13 हो, 7 24 25 हो, 8 15 17 हो। ये ट्रिपलेट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, यदि आप ट्रिपलेट को मालूम कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प आएगी। तो देखिए ट्रिपलेट को भी बात आते हैं कि ट्रिपलेट जस्ट इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रिपलेट को निकालते हैं। अभी इसके बाद की बात बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी ट्रिपलेट बेसिक चीजों को जब तक आप नहीं समझिएगा त्रिकोणमिति समझ में आने वाला नहीं। तो देखिए हम कुछ ट्रिपलेट बताते हैं, आप याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, देखिएगा क्या है। से यहां ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। देखिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हमने पढ़ा P का स्क्वायर बराबर
एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो अब कहीं पूछ दे, पी पूछ दे, तब कैसे निकालिएगा? तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। इसी का मतलब है एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, पी हो जाएगा। अब पूछ दे बी का, तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी। ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। ये तीनों चीजें आपको क्या हो गई? समझ में आई होंगी। एक मिनट रुको। तो हम क्या क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे कि यानी यहां एक जगह लिख देते हैं। पहले में हमने पढ़ा था पी स्क्वायर माइनस, सबसे पहले पढ़ा था हमने एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है जब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा, यानी पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। दूसरा में पढ़ा था एच स्क्वायर, अब माइनस बी निकालना हो तो देखिए यहाँ पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका मतलब है आप बी का मान निकालिएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा में क्या आएगा? एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। इसका मतलब है पी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट। पी का मान क्या होगा? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट। अब इसी चीज को आगे आप पढ़िएगा, प्रमेय थ्योरम जो आप त्रिभुज में पढ़िएगा सिद्ध करने के लिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। इसको आप प्रूफ भी करिएगा आगे चल करके। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय की भी पाबंदी है, बहुत कुछ बताना है कम समय के अंदर में। तो उसके लिए देखिए क्या है। अब आगे बढ़ेंगे यहां के क्यू बी काम की कुछ बात में आगे बढ़ेंगे। अब बताइए क्या हमने राइट एंगल ड्रा किया, ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री लिख देंगे। ये हम लोग थीटा मान लिए। ठीक है। अब बताइए एक रिलेशन होगा, इसको हमने बोला एच, इसको हमने बोला इस एंगल के सापेक्ष ये पी, ये हुआ बी। अब बताइए कि यहां P बाई एच, अब इसमें ये P है और H से भागा दे दीजिए। ये P और H में एक संबंध स्टेब्लिश होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा। यहां का थीटा, यहां अल्फा रहता तो साइन अल्फा, यहां 30 रहता तो साइन 30। समझ में आ रहा है? अब बताइए, अब फिर ये P और H का हो गया, और B और H में एक रिलेशन होता है, B बटा H को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोलते हैं। अब P और B के रिलेशन होता है, P बटा B को क्या बोलते हैं? tan थीटा बोलते हैं। अब ये 3 हुआ, अब 3 से 6 कैसे हो जाएगा अब बताते हैं। अब देखिए इसको उलट दीजिए, H बटा P, H बटा P को क्या बोलते हैं? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। H बटा B,
एच बटा बी क्या होता है, सेक थीटा, और बी बटा पी क्या होता है, कॉट थीटा। अब देखिए एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है, हमने क्या पढ़ा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए इसका भी एक उल्टा होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला, ये एक दूसरा फॉर्मूला। हमने क्या पढ़ा, पहले सबसे पहले समझिए, हमने पढ़ा साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। उलट दीजिए, तीन को आपको याद रखना है, पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी। अब साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी। आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको नोट डाउन करने के बाद आप बारी बारी से 2 बार 3 बार जब लिखिएगा तो आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इसके बीच क्या होता है, एक रिलेशन होता है साइन और कोसेक में, सेक को और टैन में, ये होता है रिलेशन। अब देखिए क्या है, जब आप, ये हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार अच्छा से लिखते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। कॉस थीटा बराबर क्या हुआ, बी बटा एच, टैन थीटा बराबर क्या हुआ, पी बटा बी, ये क्या है, पी है, ये क्या है, पी है। अब देखिए हमने ये पढ़ा, अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। अब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसको उलट दीजिए ऐसे, तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो एच बटा पी, एच बटा बी और बी बटा पी। अब कहिएगा ये 6 त्रिकोणमितीय, इसी सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, 6 त्रिकोणमितीय निष्पात बोलते हैं, 6 त्रिकोणमितीय रेशियो बोलते हैं इसी चीजों को। अब बताइए, एक इसमें रिलेशन होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। हम आपको एक प्रूव करेंगे। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा एच, ये गुना में है, ये गुना में है, ये गुना में है, और कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, एच बटा पी, पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, जब सब कैंसिल हो जाए तो इधर भी 1 और इधर भी 1, यानी हम कह सकते हैं ना कि LHS बराबर है RHS के। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, इजिली कह सकते हैं। अब बताइए यहां तक चीजें ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां ये पहला हुआ, दूसरा में होता है, दूसरा में क्या होता है, अब कॉस सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर यहां भी 1। सी में होता है टैन कॉट, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या, 1। ये भी 3 फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये और ये रिलेशन हो गया। अब आगे फिर बढ़ते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा कि यहां साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, हमने पढ़ा साइन थीटा, अब इसी यहां ही से ही जनरेट हो जाएगा, साइन थीटा
अब यहां भी 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन इंटू कॉसेक कितना, इसमें भी यानी तिरछा तिरछे गुना हो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल एक मान देते हैं आपको, कहीं 3/5 बराबर है नहीं लेकिन ऐसे दो, और यहां a/b हो, तो ये b में ऐसे गुना और ये में ऐसे गुना, तो 3b बराबर 5a। अब a और b का मान निकालना है, तो a इधर है और ये b क्या है, ये दोनों नीचे में है। अब देखिए यहाँ a है तो यहाँ a, b गुना में तो यहाँ भागे में, और ये 3 था, ये ऐसे ऐसे ही करते हैं, समझ आया। कहीं 7/8 दे और 6/9 दे, तो पहले इसको काटेंगे, 2 तिरका 6, 3 तिरका 9, 7 तिरके 21, 8 दूना 16, लेकिन ये है नहीं इक्वल, इसको इक्वल नहीं मानेंगे। उस जस्ट आपको ट्रिक बताए हैं, कहीं a/b दे बराबर c/d दे तो AD बराबर BC होता है। डायरेक्ट करने का ट्रिक है, समझ में आया। अब देखिए हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। अच्छा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, तो यहां तक आपको आई होंगी रुपए। आइए अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं, उससे अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम फॉर्मूला को देखेंगे। आइए, ये तीसरा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये ए नंबर फॉर्मूला होगा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा, कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा, तो यहां से 3 फॉर्मूला बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा, ये सारा LHS में है, ये RHS में है। RHS में जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आपको केवल साइन थीटा का मान पूछे तो हम पहले ही बताए थे कि जब यहाँ स्क्वायर रूट में हो a गुना a तो क्या होता है a स्क्वायर, तो उसी तरह साइन थीटा और गुना में साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ना कि साइन थीटा के स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल है, ये आपका वैल्यू ये तो हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन ये जो चीजें हैं साइन के ऊपर हम क्या देंगे, यदि साइन को 3 बार गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा, साइन को 4 बार गुना करेंगे तो साइन का पावर 4 थीटा। हमने साइन को 2 बार गुना किया है तो साइन का 2 बार गुना करना, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा का स्क्वायर। ये क्या है, ये गलत है। अब बताइए, तो साइन थीटा, अब हम यहां से स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बी में चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पहला हुआ। यहां से सब जनरेट होगा। आप जब इसको ये को केवल इसको याद करते हैं तो सारा आप निकाल लीजिएगा, इसको याद करिएगा तो अब सारा निकाल लीजिएगा। अब हमको सेक थीटा निकालना हो तो स्क्वायर रूट करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कह दे यहां से एक और चीज बन जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, माइनस के टर्म में दे तो क्या करिएगा। तो अब बताइए कि आप जब माइनस के टर्म में दे तो हमको tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा
और -1, ये भी हो सकता है। अब tan थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आप कहीं पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला, तो ए प्लस में बी गुना में ए माइनस बी, समझ में आया। दूसरा पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तीसरा पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया। ये आपके काम की बात है, बट ये बेसिक है। यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने क्या लिखा, ये लिखा। अब तीसरा में चलेंगे। तीसरा क्लास में नहीं, तीसरा फॉर्मूला में। समझ में आया। अब देखिए, यहां तक तीसरा में चलेंगे हम लोग। सी पार्ट में चलेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कोसेक थीटा, इसका मतलब है कोसेक थीटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा -1। अब दे केवल आपको कॉट थीटा पूछे, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा पूछे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा। कॉट थीटा हो तो क्या आएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, नहीं है स्क्वायर रूट। अब कहिएगा कि भैया कैसे हमको ऐसे, इस फॉर्मेशन को हमको ऐसे करना हो, तो सेक थीटा -+1 इंटू सेक थीटा -1 ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि एक का स्क्वायर इस फॉर्म पर नहीं बैठ जाएगा जो पिछले हम सूत्र बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी। समझ में आया। ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे अब जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है वो देखिए। तो हमने पिछले पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वैल्यू निकालना, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। 0, 30, 45, 60, 90। अब बताइए, बहुत से टीचर लोग बताए होंगे आपको फॉर्मूला निकालने का ट्रिक, लेकिन समय की पाबंदी के कारण हमने ऐसे डायरेक्ट लिख करके आपको समझाने की कोशिश करी। साइन 0 आप याद इसको कर लीजिएगा, साइन 0 0, इसको 2-3 बार आपको जब लिखिएगा तो खुद याद हो जाएगा। ये जो साइन है ना, इसको अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। 0 1 0, अपरिभाषित 1 परिभाषित, 1/2 √3/2 1/√3 2 cos 30, सेक 30 2/√3 cot 30 √3। उसी तरह साइन और कॉस में जो मान होता है 45 डिग्री का इक्वल होता है, और tan 45 का मान 1 होता है। सबसे इजी है याद करना, ये इजी है याद करना, ये भी इजी है, लेकिन सबसे इजी ये है, और ये 90 डिग्री का है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि साइन ए बराबर कॉस बी, पहले हम आपको जिक्र किए थे ना कि क्यों होता है। देखिए, उसका भी एक अपना लॉजिक है, अपना भी एक उसका तरीका है, उसको हम देखेंगे। यहां लिख दीजिएगा, पूरक
कोणों पूरक यानी कंप्लीमेंट्री एंगल, ए का पूरक क्या है, बी है। जैसे हम कह दें कि ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, कथी में, राइट एंगल, ये 60 है तो ये क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि ये दोनों कोणों का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका पूरक ये, इसका पूरक ये, यानी 90 डिग्री होना जरूरी है। जैसे यहां साइन 30 है तो क्या हो जाएगा, cos 60। आप सबसे पहले देखिए ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ इसी फॉर्मूला पर हम बनाएंगे साइन ए बराबर cos बी। ए और बी का मान यहाँ ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये क्या होता है, इक्वल होता है। साइन 30 का मान हमने क्या पढ़ा, 1/2, और cos 60 का मान क्या पढ़ा, 1/2, बराबर है कि नहीं है। साइन 60 बराबर cos 30 होगा कि नहीं होगा, होगा, cos 30 √3/2, साइन 30 √3/2, साइन 90 बराबर cos 0 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1, cos 0 का 1। इसी तरह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, साइन ए बराबर cos बी। अब इस पर डायरेक्ट आप याद रख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। दूसरा में cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये आप याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, अब देखिए साइन ए इसको मान ले, इसको बी मान ले, तो 90 माइनस थीटा जोड़ थीटा, देखिए ये कैंसिल हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब एक शायद पूछ भी ले कि साइन का मान कितना होता है, कॉस का मान मैक्सिमम कितना होता है। साइन का मान 0 से बड़ा या बराबर और 90 के बराबर होता है। क्या होता है, 0 से बड़ा। यहां लिख लीजिएगा साइन थीटा का मान 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच होता है, अर्थात यहां 0 डिग्री हो गया। ये मैथमेटिकल टूल है। साइन थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर और 90 से 90 के इक्वल या 90 से छोटा। और देखिए यहां cos थीटा का मान
0 से 1 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है। इसको हम समझेंगे, यहां 0 डिग्री हो गया और ये थीटा हो गया, ये सब बुक में देगा। और tan थीटा का मान 0 से अनंत तक हो सकता है। अब हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर को क्लोज करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम चलेंगे कि यहां एक क्वेश्चन है कि साइन A बराबर 3/5 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। tan A का मान ज्ञात करें। एक बताएंगे, आप चीजों को इजीली कर लीजिएगा। बताइए बाबू, यहां साइन A, यहां आंसर लिखेंगे साइन A बराबर 3/5 दिया है कि नहीं दिया है। तो हमको पहले से पता है कि साइन यानी ए थीटा के जगह पर A दिया है, तो साइन A बराबर 3/5 बराबर P/H होता है कि नहीं होता है? होता है। तो साइन यानी P का मान कितना 3 और H का मान कितना 5। हमको B का मान निकालना है। तो हम पढ़े थे कि B² निकालने के लिए H² माइनस P²। तो B बराबर कितना होता है जी? H² माइनस B²। हमको B का मान निकालना है। H का मान कितना है 5 का स्क्वायर। हम पहले से बोले थे ना कि आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट मालूम होना चाहिए। और 3 का स्क्वायर कितना, तो 25 माइनस 9 घटाइएगा तो स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 16। और 16 को ही 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और B का मान कितना है 4। अब cos A, तो cos A, तो cos A, तो cos थीटा हमने क्या पढ़ा था, cos थीटा बराबर B/H। तो उसी तरह cos A बराबर क्या होगा B/H। cos A बराबर क्या हो जाएगा B/H। ये रफ चीज है, ये हमेशा जब आप बार बार जब निकालिएगा, जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीजें इजीली आ जाएंगी। तो हमको B का मान निकालना है, तो B कितना है 4 और H का मान कितना है जी, यहाँ लिखेंगे कि P बराबर 3 और H बराबर 5। तो H बराबर कितना है 5। अब हम tan A का डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे कि साइन, यहाँ जो एंगल रहेगा वो साइन एंगल के साथ, यहाँ थीटा रहता तो साइन थीटा, यहाँ बीटा रहता तो साइन बीटा, यहाँ साइन 30 रहता तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन 30 बटा कॉस 30। तो यहाँ कॉस A, तो साइन A कितना है, साइन A 3/5 बटा कॉस A 4/5। अब भाई ऊपर संख्या हो नीचे संख्या हो और डिवाइड में हो तो उसके लिए क्या होता है 3/5, यानी पहली संख्या गुना में ये जो दूसरी संख्या होती है नीचे वाली, ये उलट कर उल्टा हो जाती है। पहला तो रहेगा ही रहेगा और ये जो नीचे वाला संख्या है उलट जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, यानी 3/4। समझ में आया? अब बताइए, यहाँ दूसरा क्वेश्चन tan थीटा बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 4/3, यानी tan थीटा बराबर 4/3। यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। tan थीटा का मान 4/3, तो P/B, हमने P यानी P और ये क्या हुआ B,
हमको h निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर कितना 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 बराबर 5। क्या हुआ 5। h का मान कितना आया 5। अब अन्य सभी त्रिकोणमिति यानी tan को छोड़ करके साइन कॉस, tan तो मालूम है कॉट कोसेक सेक, तो साइन कॉस निकाल लीजिएगा तो इजीली, काहे कि tan का उल्टा कॉट, यानी हम तो डायरेक्ट यहाँ लिखा सकते हैं ना कॉट थीटा बराबर 3/4, हमको कोई दे करके बता सकते थे, तो पहले का निकल गया। दूसरा साइन थीटा कितना p/h, p कितना है 4 है, h कितना है 5 है, कॉस थीटा कितना b/h, b कितना है 3 है, h कितना है 5 है। अब देखिए, अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो इसका उलट दीजिए तो 5/4। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, इसको उलट दीजिए 5/3। और टैन कॉट का उल्टा क्या होता है टैन थीटा बराबर क्या होता है 4/3। ये सब निकल गया कि नहीं निकल गया, तो ये हाँ भैया निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भाई बहन सब जगह इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।